हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आओ थोड़ा वचन और देखेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा नए नियम से मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय और उसका 41 वचन 41। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे और वचन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ सिखाने वाले हैं। क्योंकि जो इंसान है उसका जो शरीर है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया है। सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी को लिया, उससे इंसान का शरीर बनाया, और जो इंसान का शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो इंसान है वो आत्मा के साथ जिंदा रहता है, और इंसान के अंदर एक आत्मा है जिससे वो जिंदा रहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि आत्मा तैयार है और शरीर वो तो दुर्बल है, वो तो कमज़ोर है, वो तो निर्बल है। अभी शरीर मिट्टी से बना हुआ है और जो उसके अंदर आत्मा है वो आत्मा तो हमें परमेश्वर देते हैं। आत्मा किस तरह से बना है लेकिन वो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आत्मा देते हैं। तो इसका मतलब कि जो आत्मा है वो स्वर्गीय पदार्थ से बना हुआ है। अभी देखो इंसान का शरीर वो मिट्टी से बना है, वो क्या है, वो थक जाता है, शरीर को भूख लगती है, इंसान का शरीर वो कमज़ोर हो जाता है, इंसान का शरीर वो बूढ़ा हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी कमज़ोर नहीं होती और कभी बीमार नहीं होती। इंसान एक दिन ये शरीर छोड़ के जाने वाला है, और जो उसकी आत्मा है वो उस परमेश्वर के पास चला जाएगा जिस परमेश्वर ने उसको दिया हुआ है, जिसने भेजा हुआ है इसको। अभी बाइबल में जो पढ़ा हमने मत्ती उसका 26 उसका 41, तो वहाँ पर ऐसा लिखा कि शरीर क्या है, वो तो कमज़ोर है, शरीर क्या है, वो तो निर्बल है, आत्मा तैयार है। अभी देखा जाए शरीर कैसे कमज़ोर है। आज देखो हमारे आगे पीछे हमारी जान पहचान वाले लोग वो तो जिम ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, उनकी बॉडी देखो कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है। इंसान का वेट 80-85 किलो हो, 70 किलो हो, 90 किलो हो, वो एक साथ कितना वेट उठा सकता है। मैं बॉडी बिल्डर की बात करता हूँ। तो शरीर का जो इंसान का शरीर है वो किस तरह से कमज़ोर है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, गलातियाँ उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन, नए नियम से गलातियाँ उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और जे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि शरीर वो आत्मा के विरोध में है और आत्मा वो शरीर के विरोध में है। अभी देखो दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं, मतलब दोनों में झगड़ा चलता रहता है। अभी बात करें तो जीतेगा कौन? अगर दो जन झगड़ा कर रहे हैं, दोनों में मारपीट हो रही है, तो जीतेगा कौन? जो ज़्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। अभी इंसान सुबह उठता है, सुबह अपना मुँह हाथ धोता है, सब कुछ करता है, ब्रश वगैरह करता है, नहाता है, उसके बाद वो चाय नाश्ता करता है। चाय नाश्ता करता है, फिर वो अपने कामकाज के लिए बाहर चला जाता है, फिर वो दोपहर में खाता है, फिर वो रात को भी खाता है। मतलब इंसान 3 टाइम खाता है। कभी कभी उसको ज़्यादा मिल जाए तो वो ज़्यादा भी खा लेता है। दिन में न जाने कितनी बार पानी पीता है, कितनी बार चाय पी लेता है, और भी अगर फ्रूट वगैरह मिलता है तो भी खा लेता है, बाहर का भी खाना खा लेता है। तो ये सारी बातें शरीर के लिए रहती हैं। तो फिर शरीर किस बात में कमज़ोर है? शरीर को किस तरह से बोल सकते हैं कि शरीर कमज़ोर है, वो निर्बल है? जबकि खाने की बात करो वो तो बहुत खाता है, हर बार खाता रहता है,
तो पेट भरा हो फिर भी वो टेस्ट वगैरह करता रहता है, तो शरीर कमज़ोर दिखाई नहीं देता। कमज़ोर तो उसको बोलते हैं जो नहीं खाता। तो शरीर क्यों कमज़ोर है? जो हम वचन पढ़ा गलातियाँ 5:17 में, और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि शरीर है जो वो आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में है, और दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। अभी विरोध क्यों होता है? क्योंकि जो शरीर है वो मिट्टी से बना है, और वो तो संसार की बातों के ऊपर अपना मन लगा के रखता है। संसार की बातों में वो उसका दिल लगा रहता है। उसको अच्छा खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, रहने को चाहिए, अच्छा सा मोबाइल चाहिए, अच्छा उनको घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। ऐसी बातों में उसका मन लगा रहता है, क्योंकि वो तो मिट्टी से बना हुआ है। और पवित्र आत्मा वो तो परमेश्वर ने दिया हुआ है। पवित्र आत्मा तो वो तो वापस परमेश्वर के सामने जाने वाला है। अभी पवित्र आत्मा तो यही चाहता है कि मैं परमेश्वर के साथ बैठ के कुछ बातचीत करूं। आत्मा तो यही चाहता है, इंसान का आत्मा यही चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं तो परमेश्वर के साथ बैठ के बातचीत करना चाहता हूं। मैं तो ज़्यादा बाइबल पढ़ना चाहता हूं, ज़्यादा प्रार्थना करना चाहता हूं, ज़्यादा परमेश्वर के साथ संगति करना चाहता हूं। मैं तो उपवास करना चाहता हूं। और शरीर क्या बोलता है, ए उपवास मत कर, मैं दुबला हो जाऊंगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, तुझे उपवास नहीं करना। अगर इंसान की आत्मा चाहती है कि मैं बाइबल पढूं, तो इंसान बोलता है, शरीर बोलता है मैं तो सोना चाहता हूं, मैं तो थका हुआ हूं, दिन भर कितनी मेहनत की मैंने। अगर आत्मा बोलती है मैं प्रार्थना करती हूँ, तो शरीर बोलता है कोई बात नहीं, अभी सो जा, सुबह कर लेना। तो ऐसा होता है। उसका कारण क्या है कि दोनों में झगड़ा चलता रहता है। आत्मा जानती है मैं तो परमेश्वर के पास जाने वाली हूँ, और एक बात है, आत्मा कमज़ोर नहीं होता, आत्मा बूढ़ा नहीं होता, आत्मा कभी मरने वाला नहीं है। तो आत्मा तो अच्छे से जानती है कि मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ पर जाना है। इसलिए आत्मा क्या करती है, वो तो हर बार शरीर का विरोध करती है। लेकिन शरीर, उसको तो अच्छा खाना चाहिए, पहनना चाहिए, अच्छे पैसे चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, उसको बहुत अच्छा चाहिए। तो वो क्या करता है, वो इसी बात को लेकर आत्मा के पीछे नहीं चलता। इसलिए दोनों में झगड़ा चलता रहता है। जब दोनों में झगड़ा चलता रहता है तो जीतेगा कौन? जीत तो उसी की होगी कि जो ज़्यादा खाता है। तो आज ज़्यादातर मसीह को मानने वाले लोग वो किसको खिला रहे हैं? ज़्यादा शरीर को खिलाते हैं। आप सोचो, आपने लास्ट बार उपवास कब किया था? कितना समय हो गया आपको उपवास किए हुए? और लास्ट बार आपने लंबी प्रार्थना कब की थी? और लास्ट बार आपने बाइबल कब पढ़ा था? अगर ऐसी बातें आप सोचोगे तो देखा जाए तो एक भी बात आपके पास नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि शरीर के पीछे चल रहे हो, शरीर की बातों के ऊपर लगे हुए हो। अभी देखो, शरीर कमज़ोर क्यों होता है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि शरीर कमज़ोर है, निर्बल है। क्यों? जब आप प्रार्थना करोगे तो शरीर आपका साथ नहीं देगा, उसको नींद आनी शुरू हो जाएगी। आप बाइबल पढ़ोगे तो उबासी लेना शुरू कर दोगे, थक जाओगे। प्रार्थना करोगे तो भी थक जाओगे। बाइबल पढ़ोगे तो आंखों में नींद का भारीपन आ जाएगा। उपवास करोगे तो जल्दी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। मतलब शरीर क्या करेगा? आपको कमज़ोर कर देगा, आपकी आत्मा को कमज़ोर कर देगा। तो आत्मा की बातों में शरीर क्या है? वो निर्बल है। हाँ, आत्मा की बातों में शरीर कमज़ोर है। अगर आप आत्मा की बात करोगे तो आपका शरीर बहुत कमज़ोर दिखाई देगा। अभी संसार की बात करो, कहीं पर डीजे चल रहा है, शरीर को नाचना है तो कोई नींद नहीं, कोई थकावट नहीं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास काफ़ी डाटा है, मोबाइल लेके बैठ जाओ, इंटरनेट चलाओ, कोई थकावट नहीं, कोई नींद नहीं। आपको घूमने जाना है तो कहीं पर भी चले जाओ। आपने अभी खाया, आधे घंटे बाद आपको कुछ और खाने को दे दो तो भी खाओगे। आप महंगे से महंगा कपड़ा पहन सकते हो, घूमने जाओगे तो जा सकते हो। तब शरीर कमज़ोर नहीं होता, तब शरीर निर्बल नहीं होता। तो कब होता है? कि जब आत्मा की बात आती है। क्योंकि शरीर जानता है मैं तो मिट्टी से बना हुआ हूँ और मुझे तो मिट्टी में जाना ही है। लेकिन आत्मा जानती है कि मैं कहाँ से बना हूँ, मैं तो स्वर्गीय पदार्थ से बना हूँ और मुझे तो स्वर्ग में जाना है। एक बार तो मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और मुझे न्याय देना है। इसलिए दोनों में झगड़ा चलता रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला है कि आत्मा तैयार है, लेकिन इंसान का शरीर वो तो कमज़ोर हो चुका है। किस बातों में कमज़ोर है?
प्रार्थना करने में कमज़ोर है, बाइबल पढ़ने में कमज़ोर है, परमेश्वर को 2.5 घंटे देने में कमज़ोर है, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना उसमें कमज़ोर है। आपकी मीटिंग का टाइम 10 बजे का है, आप वहाँ पर 10:30 जाओगे, 11 बजे जाओगे, उसका कारण क्या रहेगा? उसका कारण यही रहेगा, सुबह संडे के दिन जब आप उठोगे, आप अपने शरीर को संवारने में ज़्यादा टाइम लगाओगे। सुबह कपड़े को इस्त्री करोगे, अच्छे से बाल बनाओगे, जूता पॉलिश करोगे, घर के काम करोगे, वो सारे काम आप निपटा लोगे पहले शरीर के। तो शरीर के ऊपर मन लगा हुआ है, तो आत्मा के ऊपर तो मन नहीं लगा हुआ। अब इस शरीर के काम पूरे करते करते आप क्या करोगे? जो परमेश्वर का आत्मा है, जो मतलब परमेश्वर ने आत्मा दिया हुआ है इंसान को, उसमें झगड़ा चलेगा। आत्मा बोलेगा नहीं जल्दी चलते हैं मीटिंग में, अरे 5 मिनट पहले चलेंगे परमेश्वर के पास। तो शरीर बोलेगा अरे नहीं, अभी तो मेरा काम बाकी है, अभी तो मुझे नहाना है, अच्छे से शेविंग करनी है, अच्छे से बाल बनाने हैं, मुझे तो अच्छा बनना है सब कुछ। तुझे क्या होता है? ये शरीर वाली बातें होती हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो शरीर के ऊपर मन लगाता है वो शारीरिक है, और जो आत्मा के ऊपर मन लगाता है वो आत्मिक है। तो आज मसीह को मानने वाले लोग तो यही काम कर रहे हैं। और इंसान का शरीर देखो किसी बात में कमजोर नहीं है, खाने में कमजोर नहीं है, सोने में वो भी कमजोर नहीं है। आप अपने शरीर के लिए मेहनत करो, बच्चों के लिए, घर के लिए, पत्नी के लिए मेहनत करो, तो आपका शरीर कमजोर नहीं है। कमजोर कब होगा? कि जब आप परमेश्वर का काम करोगे तब। जब आपको लगे ना कि आज उपवास करना है, तो करके देखना, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा। आपका शरीर आपको मना करेगा नहीं करना, भूख लगती है मुझे प्यास लगती है। आप बाइबल लेके बैठ जाओ, आपको नींद नहीं आ रही तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। आप दिन भर में पूरा काम करो, आप मोबाइल लेके बैठ जाओ, आपको नींद नहीं आएगी। तो ये सारी बातें क्या हैं? शरीर की। शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में है। आत्मा जानता है कि मुझे स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, इसलिए वह आत्मा जोर लगाता है। और शरीर वो जानता है मैं तो मिट्टी से बना हूं, तो वो तो मिट्टी वाली बातों के ऊपर जोर लगाएगा। आप किसके ऊपर जोर लगा रहे हो? आपकी आत्मा क्या है? कमजोर है, या फिर आपकी आत्मा बलवान है? अगर आपकी आत्मा बलवान है तो आप अपने शरीर को मार सकते हो। अगर आपकी आत्मा ताकतवर है तो आपका शरीर कमजोर हो सकता है। अगर आप शरीर को ज़्यादा खिला रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, मौज शौक कर रहे हो, तो आपका शरीर आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि आत्मा तैयार है, शरीर कमज़ोर है। तो शरीर वैसे कमज़ोर नहीं है। अपने आप को देखो, आप कमज़ोर कहीं से? आप कमज़ोर नहीं हो देखना। आप लड़ाई झगड़ा करने में कमज़ोर हो, झूठ बोलने में कमज़ोर हो, किसी को धोखा देने में कमज़ोर हो? नहीं। जब परमेश्वर का वचन सामने आता है ना, तो इंसान का शरीर कमज़ोर हो जाता है। जब परमेश्वर के वचन की सच्चाई सामने आती है ना, तो इंसान का शरीर कमज़ोर हो जाता है। मैं कैसे मानूं? मुझसे नहीं होगा, मुझसे प्रार्थना नहीं होगी, मैं परमेश्वर को 2.5 घंटे नहीं दे सकता, मैं अच्छे से आराधना नहीं कर सकता, मैं ताली नहीं बजा सकता परमेश्वर की महिमा के लिए। अरे ये किसकी बात है? ये सारी शरीर की बात है। और शरीर आपके ऊपर हावी होता है, आपकी आत्मा के ऊपर हावी होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि आप शरीर को 3-3, 4-4, 5-5 बार खाना खिलाते हो। और आत्मा को कितना खिलाते हो? हफ्ते में सिर्फ 1 बार, संडे के दिन, और वो भी कब? आधा घंटा लेट जाते हो, घंटा लेट जाते हो, और वहाँ पर वचन मिलता है कितना है? 40 मिनट, 45 मिनट। तो क्या आपकी आत्मा बलवान हो जाएगी? क्या आत्मा आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी? अरे 1 हफ्ते में आपको 40-45 मिनट परमेश्वर का वचन मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? आपकी आत्मा कमज़ोर होती चली जाएगी, कमज़ोर होती चली जाएगी। और एक दिन वही शरीर खुद तो नाश हो जाएगा, आपकी आत्मा को भी नाश कर देगा। क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में, और दोनों एक दूसरे के विरोध में है। और एक बात और, दोनों साथ में ही रहते हैं। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती, और शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता। लिखा है बाइबल में याकूब 2:26 में कि आत्मा के बिना शरीर मुर्दा है। अगर आत्मा शरीर में से बाहर निकल गया तो शरीर किसी भी काम का नहीं। अगर आत्मा शरीर से बाहर निकल गया तो आत्मा क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। रहना दोनों को साथ में ही है।
रहना दोनों को एक साथ में ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोध में है। इसलिए अपने शरीर को क्या करो, उसको कमज़ोर करो। कैसी बातों में? खाने में कमज़ोर करो, सजने संवरने में कमज़ोर करो, मौज शौक मस्ती करने में कमज़ोर करो। और मजबूत करना है, अपनी आत्मा को मजबूत करो। उसको ज़्यादा परमेश्वर का वचन खिलाओ, ज़्यादा संगति करो, ज़्यादा उपवास करो, ज़्यादा प्रार्थना करो। तो जब ये खुराक आत्मा को मिलेगी ना, तो आत्मा आपकी मजबूत हो जाएगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।